तो साथियों, मैं अब नारेश्वर से 15 किलोमीटर चलकर और चोलेश्वर महादेव सुरा सामल पहुंच गया हूं। और यहाँ पे परिक्रमावासियों के रहने की पूर्ण व्यवस्था है, रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जय श्री अम्बे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके गौरी नमस्ते। आगे जाओ तो बोर्ड, पीछे आओ तो बोर्ड। श्री चोलेश्वर महादेव। जय हो नंदी बाबा, जय कच्छप महाराज, गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री हनुमान। बम बम भोले, बम बम भोले। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय हो पार्वती मैया। तो साथियों, चोलेश्वर महादेव पहुंचने के बाद में मैंने आपको चोलेश्वर महादेव के दर्शन करवाए और उसके बाद में मैं अब अपने 26वें दिन की यात्रा में आगे के लिए नहीं जा रहा हूं और यहीं पर अपने 26वें दिन की यात्रा समाप्त करके और रात्रि विश्राम कर रहा हूं। और पीछे देख सकते हैं साइकिल भी खड़ी है और अपना टेंट भी लग गया है। और शाम के समय आपको चोलेश्वर महादेव की आरती के दर्शन भी करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप सभी का सपोर्ट और साथ भी मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नर्मदा परिक्रमा के बारे में जानकारी भी मिले। तो अब थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है, तो आरती के दर्शन करवाएंगे आपको। तो साथियों, ये जो दो महात्मा बैठे हैं ये भी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और पूरा भारत भ्रमण भी कर चुके हैं महाराज। और चलिए इनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और नर्मदा खंड नर्मदा परिक्रमा के बारे में बाबा को, संत जी महाराज जी को बहुत अच्छी जानकारी है। तो आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। तो नर्मदे हर बाबा। नर्मदे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं। और हम महाराष्ट्र पूना से हैं जी। वही आश्रम है हमारा जी। तो नर्मदा परिक्रमा हमारी अभी चौथी चल रही है। थोड़ा तेज भी। नर्मदा परिक्रमा अभी चौथी चल रही है हमारी जी। चौथी मतलब एक पूरी हो गई, हाँ। दूसरी आधी हो गई, हाँ। तीसरी पूरी हो गई, हाँ। अभी चौथी आधी होने वाली है। अच्छा। क्योंकि जो नर्मदा परिक्रमा की जो गरिमा है, हाँ। नर्मदा परिक्रमा क्यों करते हैं, नर्मदा परिक्रमा क्यों करना चाहिए, नर्मदा परिक्रमा करने से फल क्या मिलता है, हाँ। उसके बारे में अभी जितने परिक्रमावासी चल रहे हैं उसमें से 95 परिक्रमावासियों को पता नहीं है। नर्मदा जी की आरती नहीं आती उनको। तो मतलब जो गरिमा है वो गई, भीड़ बढ़ गई है, आश्रम की दिक्कतें बढ़ गई। आपको बता दें क्योंकि एक एक आश्रम में 300, 400, 200 आपने देखे होंगे महाराज, देखे ना, इतने पब्लिक आ रही है। परिक्रमावासी नहीं है मतलब। तो नर्मदे हर हमें माफ कर दो, इसलिए हम इनको परिक्रमावासी नहीं कहते कि देखो ये जो भूमि है ये तपोभूमि है। वैसे देखा जाए तो यहाँ देवताओं ने तपस्या की है और जो देवताओं के बराबर थे, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवताओं के ताकत के बराबर थे, उन्होंने तपस्या की है। उसके बाद जितने भी ऋषि महर्षि थे उन्होंने तपस्या की है। उसमें से जो मार्कंडेय ऋषि थे पहले, उन्होंने पहले नर्मदा परिक्रमा की। उसके बाद किसी ऋषि ने परिक्रमा नहीं की, वो अकेले ऋषि थे कि जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की। उसके बाद जो आए साधु, संत, सन्यासी, योगी, तपस्वी, सिद्ध पुरुष, उन्होंने तपस्या की, परिक्रमा करना शुरू कर दिया। तो नर्मदा परिक्रमा जो है साधु, संत, सन्यासी, योगी, तपस्वी, सिद्ध पुरुष उनके लिए ही है। बाहर से नर्मदा परिक्रमा
करना जरूरी नहीं था, लेकिन जो 30-40 साल हो गए उसे ग्रह प्रवेश कर लिया, धीरे धीरे कर लिया। अभी बात ये आ गई महाराज जी कि नर्मदा परिक्रमा अकेला करना चाहिए। नियम है पहला, नर्मदा परिक्रमा अकेले की होनी चाहिए। नर्मदा जी में मौन रखना चाहिए। नर्मदा जी के किनारे जितने भी तीर्थ है वो तीर्थ जाना चाहिए। आजकल की परिक्रमावासी आश्रम जा रहे हैं, सीधे एक आश्रम से निकले सुबह दोपहर को सीधा जाते, झुंड से आ रहे, 20, 30, 40 का एक गट्टा लेके आ रहे और दिक्कतें बढ़ गई। तो अभी जो परिक्रमावासी चल रहे हैं, हमें माफ कर दो एक बार, लेकिन हम इनको परिक्रमावासी नहीं मानते। मैं भी नहीं मानता, मैं इनको घुमक्कड़ मानता हूँ। तो ये पिकनिक मनाने आए हैं खाली समय में, अपने घर का अनाज बचा के, और ये सिर्फ खाने के मतलब से आए हैं। आजकल परिक्रमावासी समझो, देखो किसी भी आश्रम में अगर भोजन ना बना हुआ हो तो जिद करने ले जाएंगे कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, और भोजन मिल जाएगा तो कि ये चाहिए हमें, कि वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जबकि मैया की परिक्रमा में जो मिले वही ग्रहण करना चाहिए। और उनको अलग से नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, छाछ चाहिए, अचार भी चाहिए, दूध की चाय चाहिए, दूध चाहिए। सुबह में 50 मूर्ति थे वहाँ, 50 तो खिचड़ी बनाई चावल दाल की, और 50 मानस को हमने खिलाई। सब मूर्ति तृप्त हो गए, ना बनाया छाछ खिचड़ी और सबको खिलाया और प्रसादी दी उनको, और हम तृप्त हो गए। वो भी आशीर्वाद देने लगे कि ना तुमने खिचड़ी बनाई और हमको भोजन प्राप्त हो गया, वो तुम्हें आशीर्वाद है। यहाँ तो 70 ऐसी मानस की भोजन की सामग्री होती है। सुबह में चाय, पार्ले जी, बिस्किट देते हैं, और दोपहर में जो आते हैं जाते हैं वो उसको चाय और पार्ले जी देते हैं। बाद में जो रुक जाते हैं उसको खिलाते हैं हम। ऐसा कोई ये नहीं तुम प्रसादी लोगे तुमको प्राप्ति होगी कि ना, ऐसा भोजन यहाँ मिला है हमको। मंदिर के कार्यक्रम तो जितने भी परिक्रमावासी अभी नर्मदा जी में चल रहे हैं, नर्मदा में चल रहे, तो हम फिर से माफी मांगते हैं कि हम इनको परिक्रमावासी नहीं मानते। ये स्नान भी नहीं करते, सुबह आगे निकल जाते हैं जल्दी करके, तो मैया को भोग भी नहीं चढ़ाते, भोजन पाते। आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा, क्या रात को 3 बजे जगना सही है? नहीं महाराज जी, क्यों जगना चाहिए? राक्षस काल कब से कब तक का होता है? तो ब्रह्म मुहूर्त से आगे निकलना चाहिए लोगों ने। ब्रह्म मुहूर्त भी उनका टाइम। राक्षस काल कितने बजे से कितने बजे तक होता है? वो 12 से बजे चालू होता है। 12 से चालू होता है और 4 बजे तक होता है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है और 6 बजे तक रहता है। फिर 6 बजे के बाद में 9 बजे तक प्रातः काल रहता है। तो ये और फिर 9 बजे से 12 बजे तक पूर्वाहन होता है। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपराहन होता है। फिर 4 बजे के बाद में फिर सायंकाल लग जाता है। फिर 6 बजे संध्या होती है। फिर 9 बजे तक संध्या काल लग जाता है। 9 बजे के बाद में फिर 12 बजे तक पूर्व रात्रि लग जाती है। फिर 12 बजे रात्रि होती है। तो अभी जो और उसके बाद में अर्धरात्रि कहलाती है 4 बजे तक। लेकिन अर्धरात्रि में पूरा तांत्रिक क्रिया होती है। 12 से 4 की जो है तांत्रिक क्रिया है। और तांत्रिक क्रिया के बीच में आप 12 बजे 2 बजे उठ जाएंगे, 2:30 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे उठ जाएंगे। और 3 बजे उठने के बाद में 4 बजे से पहले आरती भी कर लेते हैं। तो वो तांत्रिक पूजा है, मैया की पूजा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। नहीं, बराबर है। और नर्मदा परिक्रमा जब मार्कंडेय ऋषि ने करी थी तो पहली परिक्रमा तो उनकी खंडित हो गई थी, क्योंकि उनके अंदर घमंड आ गया था। और जब उन्होंने फिर दोबारा से जब परिक्रमा चालू करी तो उन्होंने कहा, मैया मैं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में चलूंगा और सूर्य की गवाही में
मैं आपकी परिक्रमा पूरी करूंगा। सूर्य को पहली परिक्रमा में बराबर है। 3 साल 3 महीना 13 दिन लगा था, इसलिए उनके ये 3 साल 3 महीने 13 दिन का वो है। और दूसरी परिक्रमा में उनके 27 साल लगे थे उनको, क्योंकि उन्होंने नदी नाला भी नहीं छोड़ा था। तो तो सूर्योदय होने के बाद में सूरज के गवाही में परिक्रमा होती है, उसमें नहीं होती। लोग 6 बजे के बाद में भी चलते हैं, सूर्योदय के बाद में भी चलते हैं, रात को पूजा करते हैं, उसमें पूजा करते हैं। 3 बजे जबकि सूर्य उगने के बाद में पूजा करनी चाहिए और सूर्य डूबने से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। दूसरी बात मैं गलत कह रहा हूँ तो क्षमा देना मेरे को। बरोबर है, बिल्कुल बराबर है। क्योंकि अभी परिक्रमावासी जो नर्मदा खंड में चल रहे हैं, तो ये नर्मदा परिक्रमा का अंतिम चरण है। अंतिम चरण इसलिए है कि भीड़ बढ़ गई है, और भीड़ बढ़ने से माहौल बदल गया है। लोग मौन नहीं पाल रहे, भोजन भी पाते। तो समझो ये देखो, अभी हम इसको बोलते हैं कि ये जो अंतिम चरण है, जो बच्चे लोग हैं ना, वो कौन है मालूम है? भूत प्रेत पिशाच योगी, जिनके पैर ठिकाने पे नहीं है। ये कभी भी भाग सकते हैं, रुकने का टाइम नहीं, बैठने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं है। रास्ते में खाते खाते चलते हैं, मैया को भोग नहीं लगाते, स्नान पान कम करते हैं। और मुझे आप सभी क्षमा करना, जो रात्रि में भागते हैं ना, और जो 4 बजे से पहले पूजा कर लेते हैं, मैं उनको पिशाच मानता हूँ, राक्षस मानता हूँ। क्योंकि राक्षस ही पूजा करते हैं 12 से 4 के बीच में, या तांत्रिक करते हैं। अघोरी भी 12 से लेके 4 बजे के बीच में पूजन करता है। कभी ना 4 बजे के बाद में करेगा और ना 12 बजे से पहले करेगा। तो नर्मदा परिक्रमा सबने करनी चाहिए, लेकिन उनको एक विनंती है कि नर्मदा परिक्रमा के बारे में जान लो पहले। नर्मदा परिक्रमा क्या है? ये संन्यास मार्ग है, ये आध्यात्म का मार्ग है, ये वैराग्य का मार्ग है। ना कि यहाँ आए और घर वापस जाए और फिर आए 4 महीने के बाद फिर आए। कई लोगों ने 15 परिक्रमा 10 लगा रहे, उनको पता नहीं परिक्रमा। वो भी ऐसे कोई लोग 108 दिन में, कई 60 दिन में, कई 80 दिन में परिक्रमा। ये ऐसी मैं ये देखिए साइकिल से चल रहा हूँ, साइकिल जो खड़ी है, लोग कई कहते हैं कि साइकिल से तू चल रहा है, ओंकारेश्वर से तेरे को यहाँ तक 26 दिन हो गए। हम तो 26 दिन में क्या कहते हैं आगे पहुँच जाते हैं, नेमावर तक पहुँच जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, भैया तुम घुमक्कड़ हो, तुम घूमने आए हो, मैं दर्शन करने आया हूँ। जहाँ किनारे पे मेरे को जगह मिलती है मैं वहाँ किनारे जाता हूँ। वहाँ देखो, इनको भी 25-30 दिन हो गए, बराबर है, और हम वही से निकले हैं। हमको आज 60 दिन पूरे हो गए। कितने? 60 दिन लगे हम पैदल चल रहे हैं बाबा, जहाँ था। अरे हम भी वही बात कर रहे हैं। तो बताइए मैंने कुछ गलत किया? 27 दिन में दर्शन करते हुए चल रहा हूँ मैं। अभी ये रानापुर है, रानापुर में कुंभेश्वर महादेव है। कोई नहीं गया कुंभेश्वर में, आप भी नहीं गए महाराज रानापुर में। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से। वही नहीं गए। देवरोली में भी, देवरोली में चंद्रप्रभास महादेव मंदिर है, कोई नहीं गए महाराज। आप भी नहीं गए, हम पता है हमको। कोई तीर्थ नहीं जा रहा, बस आश्रम चल रहे। उनको आश्रम ही तीर्थ लगने लगे। आश्रम में भोजन मिल रहा है, कहीं जाना है बोलते आश्रम जाना है। कितना दूर रहा, क्या रहा, ऐसी बातें रहेगी तो नहीं चाहिए। नर्मदे हर भगवान इनको चाहिए गाँव वाले। और तो ये सभी कार्यकर्ता आ गए हैं चोलेश्वर महादेव के, सेवा करेगा ना, और सभी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। ये मेरी तीसरी परिक्रमा में हूँ और चोलेश्वर महादेव पे ही रुका हूँ। और देखिए फिर से ये अब शाम के समय पे आरती करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से परिक्रमा वासियों को भोजन पानी करवाएंगे। लेकिन जिस चीज़ का जो चीज़ बताएंगे वो उस चीज़ का उल्टा करते ही जाएंगे। नर्मदे नर्मदे हाँ। नहीं उसके पहले कौन सा था? सदा
नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणालय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते गुरु सर्वेश्वर महादेव की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
परम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतार्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री अम्बे मात की जय, राई मात की जय, गौचर मात की जय, दुर्गा भवानी मात की जय, ऊर्जा मात की जय, सरस्वती मात की जय, लक्ष्मी मात की जय, नर्मदा मात की जय, भातुजी मात की जय, पवन सुतानु मात की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बाबा देखो फिर गोली डाल लेना बाबा। हम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।